बच्चों मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, मुश्किल क्वेश्चन। सोलर सिस्टम में, हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें हमारे सारे प्लैनेट्स किसके चारों तरफ घूमते हैं? और आंसर आ गया था सन के चारों तरफ। और मैंने कहा था ये तो गलत आंसर है, क्लीन बोल्ड हो गए और जाल में फंस गए अगर ये आंसर दिया है तो। क्योंकि कई बच्चों ने लिखा भी था कि सर आंसर क्या है, कब पता चलेगा आंसर। तो सुन लो बच्चों, हमारे सोलर सिस्टम में जो 8 प्लैनेट्स हैं उसमें से 7 तो बेचारे बेचारे सन के चारों तरफ ही घूमते हैं, घूमना ही पड़ेगा क्योंकि उनका सेंटर ऑफ मास सन के अंदर ही आ रहा है। लेकिन लेकिन एक प्लैनेट है ऐसा, सबसे विशालकाय, सबसे बड़ा, जो पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा है, जुपिटर। इतना बड़ा है बच्चों वो कि जुपिटर और सन का सेंटर ऑफ मास सन से बाहर आ जाता है। उस सेंटर ऑफ मास को कहते हैं बैरी सेंटर। तो ये है सन और ये है जुपिटर। इनका सेंटर ऑफ मास, जैसा मैंने कहा प्लैनेट्स के मामले में इसे बैरी सेंटर कहते हैं, सन से जस्ट बाहर आता है बच्चों। ये रहा इसका बैरी सेंटर। और सेंटर ऑफ मास जो होता है उसी के चारों तरफ सब प्लैनेट्स घूमते हैं, सन भी घूमता है। लेकिन जैसा मैंने कहा बाकी प्लैनेट्स के लिए तो क्या हो रहा है, ये सन है और हमारी अर्थ, छोटा बनाए भाई एकदम। तो सन और अर्थ का सेंटर ऑफ मास सन के अंदर आ रहा है, बैरी सेंटर। तो अर्थ सन के चारों तरफ ही घूमेगी क्योंकि सन के अंदर आ गया है सेंटर ऑफ मास यानी बैरी सेंटर। पर जुपिटर के केस में बैरी सेंटर बाहर है, तो वास्तव में जुपिटर सन का चक्कर काट ही नहीं रहा है, जुपिटर इसका चक्कर काट रहा है इस प्रकार। ये सेंटर है जुपिटर के ऑर्बिट का। सन भी इसी का चक्कर काट रहा है, सन भी इस पॉइंट के चारों तरफ ऐसे घूमेगा। तो मैंने कहा था कि हमारे सारे प्लैनेट्स तो सन के चारों तरफ नहीं घूमते हैं। ये रहा वो बदमाश जुपिटर जो ऐसा नहीं कर रहा है। जुपिटर सन के ऑर्बिट में नहीं है, बैरी सेंटर के ऑर्बिट में है और वो सन से बाहर आ रहा है। तो जवाब मिल गया बच्चों। 8 प्लैनेट्स में से 7 सन का चक्कर काट रहे हैं। जुपिटर एक्सेप्शन, अलग अपवाद है, ये सन का चक्कर नहीं काटता, सन के बाहर पॉइंट आ रहा है उसका चक्कर काट रहा है, उसी के चारों तरफ ऑर्बिट में घूमता है। तो मिल गया बच्चों एक रोचक जवाब, कुछ नया सीखने को मिला है उम्मीद करता हूँ।